नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तबरेज़ की मौत याद है ना? मोदी 2.0 आने के बाद ये इकलौती मॉब लिंचिंग की ऐसी घटना है जो पूरे देश में सुर्खियाँ बनी। यहाँ तक कि इसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हुई। तो अब उस पे रहस्य का धीरे धीरे उस मौत से पर्दा उठ रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वो 18 जून को झारखंड में चोरी के आरोप में वो तबरेज़ पकड़ा गया था। कहा यह जाता है कि बाइक चोरी और घर में चोरी करने के लिए तबरेज़ घुसा था और उसके बाद वो पकड़ लिया गया। उसके बाद गांव वालों ने उसे पीटा था और जय श्री राम के नारे लगवाए थे और ये बाद में 18 जून के बाद 22 जून को जो है हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। शुरू में बात ये आई कि जब उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे पहले तो पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई थी कि 2 बजे रात को ही गांव वालों ने पुलिस को कॉल कर दी थी, लेकिन पुलिस पहुंची मौके पे 6 बजे। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए ले जाया गया तब जो है वहाँ पे इलाज ठीक से नहीं हुआ और जो उसके सिर में चोट लगी थी उसका भी नोटिस नहीं लिया गया। तबरेज़ के चाचा कहते हैं कि पुलिस लॉकअप में जब वो उनसे मिले थे तब जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं था और साफ लग रहा था कि उसे हेड इंजरी थी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि तबरेज़ को हेड में यानी कि सिर में चोट लगी थी, उसकी की वजह से फ्रैक्चर हुआ और उसी की वजह से बाद में ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसकी वजह से तबरेज़ की डेथ हो गई। तबरेज़ चोरी कर रहा था नहीं कर रहा था वो बाद की बात है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन मॉब लिंचिंग की ये घटना, जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए भीड़ का तबरेज़ को पीटना, ये किसी भी तरह से किसी के को ना गले के नीचे उतर रहा है ना शोभा देता है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मॉब लिंचिंग को लेकर के बयान दिया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नीचे के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता और इसी बात पे बहस लंबी खिंच गई थी कि क्या तबरेज़ को ब्रेन हेमरेज हुआ था और हेड में चोट लगी थी तो फिर अस्पताल ने उसे क्यों इग्नोर किया था। और एक तरह से 2 धड़े बन गए थे। एक धड़ा ये कह रहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि उसके सिर में चोट लगी जिसको डॉक्टरों ने इग्नोर किया, किसी के दबाव में किया, क्यों किया, कैसे किया, इस पर बहस खासी जो है सोशल मीडिया में हुई। और अब ये मामला जो है झारखंड के हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दूसरा पक्ष इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा कि 5 जुलाई को इसके विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें भी हिंसक झड़पें हुई और अब ये पूरा मसला पहुंच गया है झारखंड हाई कोर्ट में, जिसने उसने तफसील से रिपोर्ट मांगी है। उसमें पुलिस की लापरवाही को भी लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है और 5 जुलाई के प्रदर्शन को भी लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। और घटना जो है 18 तारीख की है, मौत 22 जून को होती है, 5 जुलाई को इसके विरोध में प्रदर्शन होता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी आगरा मेरठ जैसे शहरों में प्रदर्शन हुआ था जिसपे कि आगजनी और हिंसा भी हुई थी, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में कार्रवाई भी हुई। इसको दूसरा मामला बनाने की कोशिश की गई और इसमें दोनों पक्ष की तरफ से गलतियां हुई, लेकिन वो सारी बातें एक तरफ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा एक तरफ कि उसकी डेथ जो है सिर में चोट की वजह से और ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। अब देखते हैं कि आगे इसमें हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेता है और जो इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।